बिहार की राजनीति में परिवारवाद चरम पर है और इसी कड़ी में कोई एक नहीं बल्कि अधिकांश पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। कैसे, इस रिपोर्ट से आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। चुनाव के बहाने ही सही तमाम राजनीतिक दल अपना पारिवारिक कुनवा मजबूत करता जा रहा है। कांग्रेस हो या आरजेडी, बीजेपी हो या जेडीयू या फिर एलजेपी, सभी दलों में पारिवारिक सदस्यों को लॉन्च करने की होड़ मची है। केंद्र सरकार में मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी इसका सबसे ताजा उदाहरण है। हाल ही में होने वाले बिहार विधानसभा के उपचुनाव के लिए मांझी ने अपनी पुत्रवधू दीपा मांझी पर दाव खेला है और उन्हें इमामगंज से अपना पार्टी सिंबल पर उम्मीदवार बना दिया है। अगले महीने की 13 नवंबर को बिहार में उपचुनाव होना है, जिसके लिए उपचुनाव में एनडीए की तरफ से इमामगंज सीट जीतन राम मांझी के खाते में गई है। इस सीट पर उनके परिवार के 3 लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मुहर दीपा के नाम पर लगी। जाहिर है खुद परिवारवाद का दंश झेल रही आरजेडी के लिए ये एक अच्छा मौका है। लिहाजा एनडीए के सहयोगी होने के नाते विपक्ष अब बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको देखना चाहिए कि जब हम एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली मेरे तरफ भी आती है। तो उन 3 उंगलियों में इनका स्पष्ट रूप से प्रमाण मिल चुका है। एक जीतन राम मांझी जी अपनी बहू को, जो घरेलू महिला थी, उसको ला करके चुनाव मैदान में उतारने का काम किए। परिवारवाद और क्रीमी लेयर की जो बात करते थे, आज कहाँ गया? बिहार में पिछले 3 दशक से कई पार्टियों पर परिवारवाद का दाग लगा हुआ है। मसलन 90 के दशक में कांग्रेस के कद्दावर नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्रा का उदाहरण सबसे पहले आता है। जगन्नाथ मिश्रा के भाई विजय मिश्र बेटे नीतीश मिश्रा, जो अभी नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री हैं, भतीजे ऋषि मिश्रा जो विधायक रहे हैं, ये सभी वंशवाद और परिवारवाद के दायरे में आते हैं। इसके बाद 2 सियासी परिवार हैं, लालू यादव और रामविलास पासवान का परिवार। रामविलास पासवान के परिवार में तीनों भाई सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। दूसरी पीढ़ी के चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री और दामाद सांसद अरुण भारती हैं। लालू यादव के अलावा उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, दोनों बेटे तेजस्वी तेज प्रताप अभी राजनीति में सक्रिय हैं। बीजेपी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पिता शकुनी चौधरी जो लालू यादव के शासनकाल में मंत्री रह चुके हैं, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री, बेटा संतोष सुमन नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। पुत्रवधू दीपा मांझी इस बार उपचुनाव में इमामगंज से एनडीए प्रत्याशी बनाई गई हैं। रामगढ़ से जगदानंद सिंह के बेटे उम्मीदवार हैं। तरारी से बीजेपी के प्रत्याशी बाहुबली सुनील पांडे के बेटे हैं। ऐसे में दोनों ही गठबंधन में एक जैसे हालात हैं। अकेले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर सभी के दामन में परिवारवाद के दाग लगे हैं, लेकिन उनकी पार्टी जेडीयू भी इससे अछूती नहीं है। आरोप हम पर लगा रहे हैं नीतीश कुमार जी पर। कोई माई का लाल पैदा लिया है देश के अंदर में जो नीतीश कुमार जी पर परिवारवाद का आरोप लगा देगा? अरे हमने तो जनता से जनादेश लेने का भी प्रयास किया, लेकिन जितना भी परिवारवाद के खिलाफ लड़ना है, अगर एक शख्सियत को याद किया जाता रहेगा तो वो नीतीश कुमार जी है। अभी हाल ही में झारखंड में भी उपचुनाव होने हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी धनवार सीट से चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने उतर रहे हैं। परिवारवाद को लेकर उनका कहना है कि जिस पार्टी की पहचान और पार्टी का संचालन परिवार से होता है, वो परिवारवाद है। कांग्रेस, जेएमएम, राजद और सपा ऐसी ही पार्टी हैं। उनका कहना है कि बीजेपी को परिवारवाद से जोड़ना गलत है, क्योंकि बीजेपी की पहचान कार्यकर्ता से है। कोई चुनाव लड़ता है तो कोई किसी ना किसी का कोई बेटा होते हैं, किसी का कोई बहू होते हैं, किसी का कोई भाई होते हैं, किसी के कोई पत्नी होते हैं, ये हो सकते हैं, लेकिन पार्टी का कोई वो संचालन नहीं करते। पार्टी का संचालन कार्यकर्ता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमारा एक सिस्टम है,
इसीलिए हमने कहा कि इसको आप परिवारवाद के रूप में अगर आप लोग जोड़ रहे हो तो गलत कर रहे हो। उधर पिछले 3-4 दशकों में राजनीति और राजनेताओं को करीब से देख रहे प्रोफेसर एनके चौधरी की माने तो बिहार क्या समूचा देश वंशवाद और परिवारवाद से अछूता नहीं है। कांग्रेस का रूल इंदिरा जी के बाद सीधे ट्रांसफर हुआ राजीव गांधी को। वो कुछ ही दिन के लिए जनरल सेक्रेटरी थे पायलट से होके, जिस समय उनका टेक ओवर हुआ प्राइम मिनिस्टर के रूप में। आज भी कांग्रेस की सत्ता रियल सेंस में कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी के पर क्यों है वो एक अलग प्रश्न, लेकिन है परिवार हमेशा पावर में रहा, भले सरकार में नहीं है। सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के कई दूसरे राज्यों में भी तमाम पार्टियों में परिवारवाद है, जिसके चक्कर में उसी पार्टी के दूसरे नेताओं को कोई बड़ा मौका नहीं मिल पाता है। एक समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिसमें नेतृत्व की क्षमता हो वही आगे जाए। राजनीति में परिवारवाद, वंशवाद की कोई जगह नहीं। वो और बात है कि लोहिया के मानने वाले उनके अनुयायी आज उनकी विचारधारा से कोसों दूर चले गए हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। तो देखिए, बिहार की राजनीति में परिवारवाद कोई नई बात नहीं है। काफी लंबे समय से बिहार की राजनीति में हम परिवारवाद को लेकर पॉलिटिक्स देखते आए हैं। आप ये भी समझिए, बिहार में परिवारवाद की जो पॉलिटिक्स है, ये इसको लेकर हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जगन्नाथ मिश्रा की अगर बात करें तो विजय मिश्रा उनके भाई हैं, नीतीश मिश्रा उनके बेटे हैं और ऋषि मिश्रा उनके भतीजे हैं। तो इन तमाम नामों को लेकर, चेहरों को लेकर लगातार हम देखते आए हैं पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी परिवारवाद को लेकर लगातार चलता आ रहा है। अब रामविलास पासवान के जो परिवार की चीजें हैं उनको भी समझिए कि कौन कौन उनके परिवार से पॉलिटिक्स में है। पशुपति पारस उनके भाई हैं और इसी के साथ ही चिराग पासवान उनके बेटे हैं और अरुण भारती उनके दामाद हैं। लालू प्रसाद यादव के परिवार से कौन कौन राजनीति में है, आप ये भी देखिए। राबड़ी देवी उनकी पत्नी है, मीसा भारती उनकी बेटी हैं, तेजस्वी यादव उनके बेटे हैं और साथ ही साथ तेज प्रताप यादव भी उनके बेटे हैं। हर बार परिवारवाद को लेकर तमाम आरोप लगाए जाते हैं कि अपने परिवारों के जो सदस्य हैं उनको आगे किया जाता है पार्टियों की तरफ से, अपने परिवारों को ही अब के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है पार्टियों की तरफ से। तो बिहार की राजनीति में परिवारवाद को अगर समझना है तो इन चीजों से आप समझिए। शकुनी चौधरी, इनके बेटे सम्राट चौधरी पॉलिटिक्स में लाया गया। उसके बाद देखिए जीतन राम मांझी का जब नाम आता है तो उनके बेटे संतोष सुमन वो पॉलिटिक्स में आए। और उसके बाद देखिए जो उनकी पुत्रवधू हैं दीपा मांझी, वो भी पॉलिटिक्स में है। तो बिहार में परिवारवाद की जो पॉलिटिक्स है वो कुछ इस तरह से रही है।